आज 29 जून 2021 है। 29 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे वो मैं सभी आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 1, विश्व बैंक ने केरल के लिए USD 125 मिलियन की वित्तीय सहायता को दी मंजूरी। आप जानते हैं इसके बारे में। और आगे, राज्य को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों, बीमारियों के प्रकोप और महामारी के खिलाफ तैयारियों में मदद करने के लिए रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए दी हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने IBRD के $125 मिलियन के ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 14 वर्ष है, जिसमें 6 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन 1944 जुलाई में किया गया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं। नंबर 2, गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह जानकारी गोवा के CM ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की राजधानी पणजी है। उसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नंबर 3, वर्तमान सत्कर्ता आयुक्त सुरेश N पटेल को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CBC के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले संजय कठोरिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया है। इस आयोग का गठन फरवरी 1964 में हुआ था। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नंबर 4, पैसाबाजार.com भारत का सबसे बड़ा लेंडिंग मार्केट प्लेस और क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म और SBM बैंक इंडिया सबसे युवा यूनिवर्सल बैंक ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। पैसाबाजार.com की स्थापना 15 दिसंबर 2011 को हुई थी। इसके संस्थापक नवीन कुकरेजा और यशीश दहिया थे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नंबर 5, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA ने बोकारो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ BSL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और जानते इसके बारे में डिटेल में। बोकारो, जमशेदपुर और रांची के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला झारखंड तीसरा शहर बन जाएगा। इस स्टेडियम सेल टाउन्स में बनने वाला स्टेडियम भी हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नंबर 6, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट को विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है। रॉकेट को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। नंबर 7, उच्च साहित्यिक वेन में अपनी गैर काल्पनिक पुस्तकों के लिए लोकप्रिय फ्रांसीसी लेखक इमानुएल कैरेर को इस साल के स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 8, RK सब्बरवाल को मिला मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब जानते हैं कि उन्हें सम्मान क्यों मिला है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड EIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD RK सब्बरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सबसे वांछनीय और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार इन्हें
वहाँ तेल की कंपनियों का विस्तार करने के लिए मिला है। मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर है। वहाँ की मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग है और राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख हैं। नंबर 9, अमेजन के AWS ने एंटी करप्टेड मैसेजिंग ऐप वीकर का अधिग्रहण किया है। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। वीकर ऐप को Amazon.com इंक की क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट अमेजन वेब सीरीज AWS द्वारा एक अज्ञात राशि के लिए अधिग्रहित किया गया है। अमेजन के CEO जेफ बेजोस थे, जो मई 1996 से 5 जुलाई 2021 तक कार्यरत थे। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। नंबर 10, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया RNA FY 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसकी 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। नंबर 11, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह सबसे ऊपर है। अशगाबाद अपने संगमरमर से बनी चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है और इस लिस्ट में हांगकांग दूसरे स्थान पर है। उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो है। अशगाबाद मध्य एशिया के सबसे रंगीन बाज़ारों में से एक है, जिसे तोलकुच्चा का बाज़ार भी कहा जाता है। अब बात करें भारत की, तो मुंबई 78वें स्थान पर भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। नंबर 12, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वह वर्तमान में ईरान के दिग्गज अली डेई के साथ बंधे हुए हैं, जिन्होंने 1993 और 2006 के बीच 1949 मैचों में 109 बार स्कोर किया था। नंबर 13, मैक्स वेस्टापेन नीदरलैंड रेडबुल ने 2021 स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। 2021 फार्मूला 1 सीजन में वेस्टापेन की यह चौथी जीत है। वेस्टापेन 156 अंकों के साथ 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद हैमिल्टन 138 का स्थान है और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज दूसरे स्थान पर रहे। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड मर्सिडीज तीसरे स्थान पर रहे हैं। नंबर 14, सुदीप मिश्रा की पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी लॉन्च की गई है। यह भारत की पहले खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दूती चंद ने 2019 में इतिहास रचा, जब वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी और ये उड़ीसा से हैं। नंबर 15, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। नंबर 16, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए करीब 583 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत के निर्माण के लिहाज से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के साथ अनुबंध किया है। नंबर 17, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने उन कलाकारों के लिए 6.23 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग योजना की शुरुआत की जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा दूसरी लहर के लिए घोषित पैकेज का यह हिस्सा है। नंबर 18, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य अगले 4 साल के दौरान राज्य की सड़कों पर कम से कम 2 लाख बिजली चलित इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। नंबर 19, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान में
नोएडा स्टेडियम में शूटिंग रेंज का नाम शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। नंबर 20, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी ILO लेफ्टिनेंट कमांडर स्टीफन स्मिथ ने भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हिंदी महासागर क्षेत्र IAFC IOR में अपना कार्यभार संभाल लिया है। नंबर 21, बिजली मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा समेकित कंपनी NTPC लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन, जो वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय तथा मांग वाले क्षेत्रों में से एक तथा ऊर्जा की अगली वाहक मानी जाती है, पर 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। नंबर 22, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। नंबर 23, प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखाधड़ी करके नुकसान पहुंचाने के एवज में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हस्तांतरित, कुर्क और जब्त की है। नंबर 24, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन CWEC और सेंट्रल रेड साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड RWC के सभी संपत्तियों, देनदारियों, अधिकारों और दायित्वों के विलय और हस्तांतरण की मंजूरी दी है। नंबर 25, मेघालय के मंत्री बांटीडोर लिंगदो ने बताया कि लकाडोंग हल्दी और अदरक पाउडर को पहली बार नीदरलैंड और ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। नंबर 26, महिला रग्बी टीम की कप्तान सारा हिरनी और रोइंग में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हामिश बॉन्ड टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में न्यूजीलैंड के ध्वजावाहक होंगे। नंबर 27, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश की राजनीति में इतिहास रचते हुए लगातार 9वीं बार सांसद के तौर पर शपथ ली। इन्होंने वर्ष 1970 के बाद से लगातार संसद पहुंचने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। नंबर 28, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पिछले अनुमान के मुताबिक 13.9% था। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।